गुड इवनिंग किड्स। टोटो आप भी सबको गुड इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग। और सबको नमस्ते भी करो। नमस्ते। वेरी गुड टोटो। अभी आप यहाँ पे बैठो और हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे प्रेयर से। ठीक है, तो आप सबको ऐसे पैर फोल्ड करके स्ट्रेट होके बैठना है और ऐसे जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ and now say एक और बार करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। अभी हम असतो मा सद्गमय गाएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अभी आप सबको गायत्री मंत्र गाने के लिए हाथ ऐसे ऊपर करने हैं। रेज योर हैंड्स एंड क्लैप। ओके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड। हाँ बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा है और आपको पता है गुरु कौन होता है? टीचर। और टीचर क्या करता है? हमको बहुत सारी चीजें पढ़ाता है, सिखाता है, नए नए काम करना बताता है। और जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल वाले टीचर्स आपको सिखाते हैं, लेकिन जब आप घर में होते हो तो आपको कौन सिखाता है ये सब? मम्मी और पापा। तो हमारे मम्मी और पापा भी हमारे गुरु होते हैं। ओके। और अभी हम आपको गुरु पूर्णिमा के लिए एक श्लोक सिखाएंगे। ओके, आप सब एकदम स्ट्रेट होके बैठ जाओ और अपने हाथ ऐसे रख लो नीज पे और आईज क्लोज कर लो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वेरी गुड। और अब मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाती हूँ। सबको खड़ा होना है, ठीक है? एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है? धीरे धीरे अपने हैंड्स को ऐसे रेज करना है, ऐसे ऐसे ऊपर लेकर जाओ। ओके। और अभी आपको ऐसे नीचे झुक के अपने टोज को टच करना है। धीरे धीरे आओ नीचे, अपने टोज को ऐसे टच करो, लेकिन आपको अपने नीज फोल्ड नहीं करने हैं। देखो, ऐसे फोल्ड नहीं करने हैं आपको अपने नीज, इनको एकदम स्ट्रेट रखना है। और अगर आप अपने टोज टच नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप टोज टच करने लगोगे। आपका हाथ यहीं तक जा रहा है, इट्स फाइन। ओके। ऐसे हमें अपने टोज टच करने हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है और मैंने आपको बताया था ना कि आपके मम्मी और पापा भी आपके गुरु हैं। तो आज सबको अपने मम्मी और पापा के टोज टच करने हैं। ठीक है, आप अपने मम्मी और पापा के टोज टच करो। वेरी गुड। और अभी हम देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कैसे हुई। उसका डिस्क्रिप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन पर है। ओके। स्टोरी के बाद हम देखेंगे निवेदिता आंटी हमें क्या ड्राइंग करना सिखा रही हैं। ओके, एंड नाउ से बाय बाय टू मी। थैंक यू अपर्णा, गुरु पूर्णिमा के बारे में इतना अच्छा प्रेयर, श्लोक एंड एक्सरसाइज सिखाने के लिए। ठीक है बच्चों, अभी तुम लोगों को कुछ पता चल गया गुरु पूर्णिमा के बारे में। नेक्स्ट हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करेंगे और वो ड्राइंग में हम लोग क्या बनाएंगे? बुक्के। और बुक्के किसको बोलते हैं?
ज्यादा फ्लावर को मिलाएंगे और उसको एक बंच बनाएंगे और उसको एक रिबन में बांधेंगे, फिर जाके वो बुके बनेगा। और हम लोग अभी घर के अंदर है क्योंकि कोरोना वायरस बाहर है और हम लोग बाहर तो नहीं जा सकते, तो घर के अंदर ही गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करेंगे। और हमारा पहला गुरु कौन है? मम्मी एंड पापा। तो ठीक है, वो बुके बना के हम मम्मी पापा को गिफ्ट करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक सर्कल बनाओ, छोटा सा, एकदम छोटा सा सर्कल बनाओ इसके जैसा। फिर इसके ऊपर जस्ट टॉप में एक पॉइंट रख के चारों तरफ फिर गोल घुमाओ। फिर जस्ट इसके ऊपर टॉप में रख के चारों तरफ गोल घुमाओ। फिर इसका जो मिडिल पोर्शन है, लेफ्ट साइड का मिडिल पोर्शन और राइट साइड का मिडिल पोर्शन में डॉट लगा दो। फिर डॉट 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 ऐसे करके बड़ा यू बनाओ। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट देने का मेन मतलब है हमारा सही से बनेगा और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो फिर इसके जैसा यू बनाएंगे। फिर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऐसे सी बनाएंगे, इस तरफ भी उल्टा सी बनाएंगे। ठीक है, फिर हम कैसे ऐसे करते हैं, ऐसे डॉट डॉट दे दो, देखो ऐसे सी बनाओ। फिर इस तरफ भी उल्टा सी बनाओ। फिर ये इधर से डॉट दे दो इसका मिडिल में और इसका मिडिल में एक डॉट दे दो। फिर ऐसे यू जैसा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे यू को जोड़ देंगे हम, ऐसे यू को जोड़ देंगे। फिर ये जो स्टेम बनाएंगे ना रोज का, ये ऊपर के तरफ से थिक होता है और नीचे की तरफ से थिन होता है, तो इसको थोड़ा थिक स्टेम बनाएंगे। फिर नीचे की तरफ थिन करते करते जाएंगे इसके जैसा। फिर उल्टा भी इधर लिखेंगे इस जगह पे, फिर यू लिखेंगे, उल्टा भी और यू, इसको जोड़ देंगे। देखो कितना सिंपल है। फिर ये कितना सुंदर सा लीफ बन जाएगा। और ये जो लीफ का जो बीच में, इसको ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन जैसा ऐसे बनाएंगे पूरा स्ट्रेट में। फिर इसको भी लिखेंगे ऐसे, भी भी भी। देखो कितना सिंपल है। और स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे ऐसे, यही पत्ते से लेके स्टेम तक इसको स्लैंटिंग लाइन में जोड़ेंगे ऐसे। फिर इधर एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे यू, फिर ऊपर भी, देखो, फिर इसको जोड़ देंगे। ये हो गया लीफ। ऐसे भी भी भी। देखो ये बहुत सिंपल है। फिर हम लोग, क्योंकि हमको बुके बनाना है तो बहुत सारा फ्लावर बनाना है, तो ऊपर एकदम सिंपल तरीका से ओ लिखो और वो ऐसे ओ को जोड़ते रहना। ठीक है, फिर इस तरफ भी ओ, ये हो गया। फिर इधर से स्टेम निकाल देंगे, इधर भी, और इधर एक रोज का कली बनाएंगे। फिर जैसे मैंने बताया था शुरू में, ऐसे एक छोटा सा वो, फिर चारों तरफ गोल घुमा के, फिर चारों तरफ गोल घुमा के, फिर यू, फिर इस तरफ उल्टा से, इस तरफ उल्टा से, फिर नीचे यू। ठीक है, देखो कितना प्यारा सा कली हो गया। फिर इधर भी जगह है, इधर भी जगह है। फिर हम क्या करेंगे, इधर सर्कल देके ऐसे यू 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 करके ऐसे जोड़ेंगे, यू 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 यू। फिर इधर भी छोटा सा बनाना, क्योंकि इधर गैप और जगह स्पेस कम है, तो फ्लावर बड़ा नहीं बनाना है हमको, छोटा सा फ्लावर बनाना है। फिर इसका भी स्टेम ऐसे स्लैंटिंग लाइन में जोड़ देंगे। ठीक है, अभी हम लोग रिबन बनाएंगे। रिबन ऐसे सी, फिर उल्टा सी, फिर इसके ऊपर और एक, फिर इसके चारों तरफ ऐसे। फिर रिबन कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे कर देंगे स्लैंटिंग लाइन, फिर ऐसे कर देंगे स्लैंटिंग लाइन, फिर इधर से डॉट देके इधर तक लाना, फिर इसको ऐसे बनाना, फिर इधर एक डॉट दे देना, फिर ऐसे। ये हो गया। देखो हमारा बुके अभी बन गया। अभी हम फटाफट कलर करते हैं। रोज जनरली बहुत सारा कलर्स का होता है। रेड कलर रोज भी होता है, पिंक भी होता है, व्हाइट भी होता है, येलो भी होता है, लेकिन रेड कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो हम लोग रेड से बनाते हैं। और कलरिंग जब करेंगे ऐसे गोल 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 करके करेंगे, क्योंकि हमारा बाहर नहीं जाएगा। और ध्यान से जब बॉर्डर लाइन करेंगे तभी ध्यान से करेंगे, और ऐसे गोल गोल करते रहेंगे तो व्हाइट व्हाइट नहीं दिखेगा।
ऐसे कलरिंग करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो कली है उसको एक दूसरा कलर देंगे। पिंक कलर बनाते हैं। तुम लोग कुछ भी अपना मनपसंद का कलर बना सकते हो, येलो भी बना सकते हो और पिंक भी बना सकते हो, रेड भी बना सकते हो। और ये हो गया कली, और ये येलो कलर में दे देती हूँ इधर नीचे वाला फ्लावर में, और ऊपर वाला फ्लावर में पर्पल दे देते हैं। और लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन, और स्टेम का कलर भी ग्रीन, तो हम लोग ग्रीन देते हैं। फिर रिबन को हम अपना मनपसंद का कुछ भी कलर दे सकते हैं। ये रिबन को हम लोग ब्लू देते हैं। ये हो गया, और इधर ऊपर का स्टेम में भी दे देते हैं। ठीक है, और मेन इम्पोर्टेंट है, हम लोग बॉर्डर लाइन देंगे तो ये बुके बहुत सुंदर दिखे। फिर हम लोग बॉर्डर लाइन जब देंगे ब्लैक कलर यूज करेंगे, और नहीं तो स्ट्रेटलर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक स्केच है तो मैं स्केच पेन में कर रही हूँ। ऐसे बॉर्डर लाइन दे देंगे। तो बॉर्डर लाइन देने का मेन है कि वो सुंदर दिखता है और खिल के आता है। तो ब्लैक कलर में वो दिखता है। नहीं तो ब्लैक क्रेयन में भी हम दे सकते हैं, लेकिन क्रेयन में क्या थोड़ा जाड़ा जाड़ा मोटा हो जाएगा चारों तरफ। स्ट्रेटलर सबसे बेस्ट है, इसे देते हैं। देखो ये हो गया बुके। ठीक है, नेक्स्ट आपको अक्षिता आंटी सिखाएंगे ग्रीटिंग्स कार्ड। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये हमारा बुके बन गया। ठीक है, देखो कितना प्यारा सा सुंदर सा बुके बन गया मम्मी पापा को प्रेजेंट करने के लिए। अभी नेक्स्ट आपको अक्षिता आंटी क्राफ्ट सिखाएंगे। ठीक है, बाय बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। अभी आपको निवेदिता आंटी ने इतनी अच्छी और इतनी इजी वे में ड्राइंग सिखाई है ना, वो भी आप करिएगा। और अभी हम करेंगे ग्रीटिंग कार्ड। गुरु पूर्णिमा पे हम ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे। ओके, उसके लिए हमने 4A साइज का ड्राइंग शीट लिया है। तो आप अपना 4A साइज का शीट ले लो। ओके, अब हम इसका फोल्ड आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फोल्ड ये वाला रहेगा। ओके, दोनों साइड इक्वल, मिडल में इसका ये आएगा पार्ट। ओके, ये इसका फ्रंट है और ये इसके अंदर का पार्ट है ऐसा। ठीक है, ये हमारा कार्ड रहेगा। अब हम हमारा कार्ड बनाते हैं। सेकंड फोल्ड जो हमें करना है वो इस तरह से करना है हमें। ओके, ये हमारा सेकंड फोल्ड है। सेम वे इस साइड में भी करना है हमें। ठीक है, ये हो गया आपका
ठीक है, अब हम इसको कलर करेंगे। ओके, तो अभी आप देखो, ये इसका टॉप जो है उसमें हम ब्लू कलर करेंगे। तो मेरे पास में बड़ी ब्रश है, तो मैं बड़ी ब्रश से कर रही हूँ। आपके पास जो भी ब्रश है आप उससे ही कीजिए। ऐसे करो। ये ऐसे करना है आपको, ब्लू कलर, ठीक है। और फिर आपको येलो, सन जो है हमने येलो, लाइट येलो और डार्क येलो से किया है, हमने शेडेड बनाया है सन को, तो हमें लाइट येलो और फिर हमें डार्क येलो करना है। ओके, तो ये हमारा टॉप रहेगा। और जो कार्ड का बॉटम है वो ये है। इसमें हमने ब्राउन और क्रोम येलो किया है, जो कि हमने मिट्टी का जो कलर होता है ना, सैंड का जो कलर होता है वो हमने दिया है। तो उसके लिए हमने ये वाला कलर लिया है और ये वाला। तो आपके पास जो भी है कलर घर में, आपको उसी से करना है, बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी। अभी हम बाहर नहीं जा सकते ना, इसलिए हमें जो भी हमारे पास कलर अवेलेबल है हमें उससे ही करना है। तो ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया। अब हमें जो इसका मिडिल पार्ट है ये वाला, इसमें करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है ग्रे कलर। मेरे पास में ग्रे कलर है, इसलिए मैंने ग्रे कलर लिया है। आपके पास अगर ग्रे कलर नहीं है तो आप ब्लैक और व्हाइट को मिक्स जब करेंगे तब ग्रे कलर बन जाएगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ग्रे कलर लेना है। ग्रे कलर को प्लेट में रख डालना है, उसको उस पे अपना हाथ करना है और हाथ का छापा आपको पेपर पे देना है। ओके, और अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ब्रश लीजिए और ब्रश से अपने हाथ पे ग्रे कलर लगाइए और फिर ऐसे कर दीजिए। ओके, तो ये आप जो भी आपको अच्छा लगता है उस वे में आप कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है आपको। तो एक हाथ होगा पापा या मम्मा का और एक हाथ होगा बच्चे का। ओके, ये पापा या मम्मा का बड़ा हाथ होगा, छोटा वाला होगा बच्चों का। ओके, और ये जो है ये हमने पहले ही कर दिया है, पर ये आपको पहले नहीं करना है, आपको सिर्फ ग्रे कलर से ये लगाना है ऐसे। उससे क्या होगा, ये अभी गीला रहेगा तो आपको इसको सूखने देना है। ये आपको पहले नहीं करना है, ये पहले ड्राई हो जाएगा, उसके बाद में ही आपको ब्रश लेना है। ब्रश से ब्लैक कलर पे करना है, या तो आप ब्रश ले सकते हैं। अगर आपको ब्रश से अच्छे से नहीं होगा बच्चों तो आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं। ओके, ब्लैक स्केच पेन लीजिए, ब्लैक स्केच पेन से भी हम कर सकते हैं। तो ब्लैक स्केच पेन से क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे आईज, उसके बाद में उसका ईयर, उसके बाद में उसकी टेल बनाएंगे हम। ओके, और यही सेम आप अगर ब्रश से करना चाहें तो आप बिल्कुल थिन ब्रश लीजिए और ब्रश से भी आप इजी वे में कर सकते हैं। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें व्हाइट कलर लेना है। एलिफेंट के जो बड़े बड़े तीत होते हैं ना, हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए हमें व्हाइट कलर लेना है और व्हाइट कलर से एलिफेंट के बड़े बड़े तीत बनाने हैं हमें। ओके, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है ग्रास। तो हमें ग्रास कैसे बनाएंगे, हम ग्रीन कलर लेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ऐसे करना है आपको। ओके, तो ये हमारा ग्रास हो जाएगा, ठीक है। और ये सब बच्चों को ही करना है। ओके, आप पापा मम्मी की हेल्प ले सकते हैं, पर जितना हो सके आप बच्चों को ही ये कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका फोल्ड आप देख रहे हैं, इस तरह से इसका फोल्ड है हमारे कार्ड का। और जब हम इसको बंद करेंगे तब ये ऐसे बंद होगा। और अब आप देखो हमने आउटर साइड में क्या किया है, दिख रहा है आपको? वेरी गुड। अब आपको अपना स्केच पेन लेना है, ग्रीन कलर स्केच पेन लेना है। कैसे किया वो आपको बता रहे हैं। ग्रीन कलर स्केच पेन से आपको सिंपल वे में ऐसे, ये देखो, ऐसे लाइन बनानी है थोड़ा सा दोनों साइड में, ऊपर और नीचे, ठीक है। दोनों साइड में आपको लाइन बनानी है। उसके बाद में आपको छोटी छोटी सी लीफ बनानी है, जो कि बच्चे इजीली कर पाएंगे। बच्चों को अच्छा लगता है ना स्केच पेन से, वाटर कलर से कलर करने में। अब आप करिए, ये आपने किया लीफ। अब आपको हम
छोटे छोटे स्क्रिबल फ्लावर्स बताएंगे जो कि बच्चे इजीली कर पाएंगे। ओके, अभी देखो कैसे करना है। ये हमने स्टार्ट किया और आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप उससे करिए। ओके, जैसे मैंने ये पिंक से किया, अभी मैं ऑरेंज से कर रही हूँ। ये देखो मैं ऑरेंज से कर रही हूँ स्क्रिबल फ्लावर, जो कि बहुत ही सिंपल वे में हो रहा है। अभी मैं रेड कलर से कर रही हूँ। ओके, ये देखो, ठीक है। इसी तरह से आपको जो भी कलर अच्छा लगता है उसी से करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बड़े बड़े स्क्रिबल फ्लावर्स भी बनाने हैं। ओके, तो 2 बड़े बड़े स्क्रिबल फ्लावर्स बनाने के बाद में आपको इस कार्ड पे लिखना है हैप्पी गुरु पूर्णिमा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और हम गुरु पूर्णिमा पे आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना बता रहे हैं, जो कि आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, जो कि आप अपने पापा मम्मा को दे सकते हैं, जो कि आप अपने दादा दादी को दे सकते हैं, नाना नानी को दे सकते हैं। जो भी आपका गुरु है उसको आप दे सकते हैं। गुरु कौन होता है? जो भी हमें कुछ सिखाता है वो हमारा गुरु होता है। ओके, तो ये इसका फ्रंट है, ये इसका अंदर का पार्ट है। ओके, ये पापा मम्मी के हेल्प से आपको बनाना है। पापा मम्मा आपको हेल्प करेंगे और करना आपको ही है। ओके, तो ये हमने बच्चों के लिए आज इजी वे में ग्रीटिंग कार्ड बनाया, जो कि बच्चों को, अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को दे सकते हैं बच्चे। ओके, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अभी आपको आरती आंटी एक गेम सिखाएंगी, जो कि आपको पापा और मम्मा दोनों के साथ में खेलना है। ओके, सो गेट रेडी फॉर द गेम। ओवर टू यू आरती जी। ओके, बाय बाय बच्चों, थैंक यू, बाय। थैंक यू अक्षिता आंटी, हम सबको इतना अच्छा ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड सिखाने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड इवनिंग किड्स। सो अब आप लोग सब रेडी हो गेम खेलने के लिए? गिव मी थम्स अप। यस, सो आई होप आप लोगों ने अपने पास 2 लेमन और 2 स्पून रखे हैं। तो अब आप जल्दी से अपने किसी भी फैमिली मेंबर को फटाफट से लेके आइए। ओके, देन वी विल स्टार्ट द गेम। तो अब इस गेम में आपको क्या करना है, स्पून लेना है, उसके ऊपर लेमन रखना है और इसे आपको अपने मुंह में रखना है ऐसे। ओके, और इसको बैलेंस करते हुए आपको पूरे घर का राउंड लेके आना है और हाथ नहीं लगाने। ठीक है, लेमन गिरेगा तो गिरने दीजिए, उसको फिर से उठाना है, फिर से इस पे रखना है और फिर से चलना है। ओके, वॉक करेंगे और आप लोग फटाफट से आ जाओगे। ओके, आई होप मम्मी या पापा से पहले आने का ट्राई करना है। ओके, सो जाइए और फटाफट से आइए। गुड, अब लेमन और स्पून आप लोग रख दीजिए और अब हम लोग नेक्स्ट गेम खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गेम में भी आपको अपने किसी फैमिली मेंबर को अपने साथ रखना है। इसमें मैं जो भी चीज़ बोलूँगी वो चीज़ आपको लेके आनी है, अलग अलग लानी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला येलो कलर थिंग लेके आओ, तो आप अलग लेकर आओगे कुछ और थिंग और मम्मी कुछ और। जैसे येलो कलर में आपके पास लेमन है, फटाफट से आप लेमन दिखा सकते हैं। मम्मा कोई वेजिटेबल या फ्रूट ला सकती है, लाइक बनाना, कॉलीफ्लावर या कोई टी शर्ट भी ला सकती हैं। ओके, सो हमारी पहली है कोई भी फटाफट से जाके रेड कलर की चीज़ लेके आई। ओके, गुड, मम्मा से पहले लेके आनी है। आप एप्पल ला सकते हो, टोमेटो ला सकते हो, रेड क्रेयॉन ला सकते हो, स्केच पेन ला सकते हो, अपना कोई टी शर्ट ला सकते हो। ओके, गुड। अब नेक्स्ट है
ये भी आप अपने मम्मा से फटाफट से लेके आ सकते हो। पहले अपना कोई भी टॉय लेके आइए जल्दी से, मम्मी से पहले दिखना चाहिए आपको। ओके, सो उसमें आप कुछ भी ला सकते हो, सॉफ्ट टॉय, कार, डॉल। ओके, यस। नाउ अगली चीज है, कोई भी हार्ड चीज लेके आइए। हार्ड चीज में आप कुछ भी ला सकते हो जल्दी से, चाबी ला सकते हो, पेन ला सकते हो, कोई फोटो फ्रेम ला सकते हो, अपना कोई ब्लॉक ला सकते हो। ओके, वेरी गुड। अच्छे से भाग दौड़ हो रही है ना, एक्सरसाइज हो रही है। यस। नाउ अगली चीज है, अभी तो हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जब भी आप बारिश में जब बाहर जाते हो तो मम्मा क्या बोलती है? यस, टेक योर अम्ब्रेला या वियर योर रेनकोट। सो फटाफट से जाके अम्ब्रेला या रेनकोट लेके आओ। मम्मी अपना लेके आइए, आप अपना लेके आइए। आपका तो अच्छा है ना, किसी पे स्पाइडरमैन बना होगा, किसी पे डॉट्स होंगे, किसी में बारबी होगी, किसी का पिंक कलर का होगा, किसी का कलरफुल। ओके, वेरी गुड किड्स। सो अब नेक्स्ट थिंग है, मम्मा लेके आएगी अपना टी कप और आप अपना लेकर आओगे मिल्क कप। किचन में जाइए और लेकर आइए। वेरी गुड। अब किचन से कोई भी चीज लेके आइए, कप को छोड़ के आइए। स्पून ला सकते हैं, प्लेट ला सकते हैं, कप ला सकते हैं, नहीं सॉरी कप नहीं, स्पून, प्लेट, कटोरी, कुछ भी। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, आपको अपना पिलो लाना है और मम्मा को अपना। आपका है छोटा सा पिलो, सॉफ्ट सॉफ्ट, फटाफट से लेके आइए और यहाँ पे दिखाइए। वेरी गुड किड्स। ओके, अब आप लेकर आएंगे अपना क्रेयॉन या पेंसिल और मम्मा लेके आएगी पेन। ये भी आप जल्दी से लेके आ जाइए मम्मा से पहले। गुड चिल्ड्रन। अब लास्ट, आपको अपनी वाटर बॉटल लानी है और मम्मा को अपनी। वाटर बॉटल लाएंगे। हाँ, अभी आप लोग दौड़ भाग के थक गए होगे ना, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। वेरी गुड किड्स। आई होप आपने ये गेम एंजॉय किया होगा। सो आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो अब आपको मंजीरी आंटी एक स्टोरी सुनाएंगी गुरु और शिष्य की। ओके, थैंक यू सो मच किड्स एंड बाय। हेलो बच्चों, आप सबको और आपके सारे टीचर्स को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपको आरती आंटी ने फन गेम्स खिलाए ना, अभी आपका स्टोरी टाइम। मैं आपको गुरु शिष्य से रिलेटेड गुरु शिष्य की एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी में आप लोग स्कूल जाते हो ना, लेकिन पहले के जो बहुत राजा महाराजा जब थे ना, तो पहले स्कूल नहीं होते थे, पहले गुरुकुल होते थे। और जितने बच्चे पढ़ने जाते थे वो शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल में जाते थे, आश्रम में गुरु के पास वहीं रहते थे बहुत साल तक। और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब वो गुरुकुल से वापस अपने देश में चले आते थे। तो हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में गुरुजी अपने सभी शिष्यों के साथ रहते थे। गुरुकुल का वातावरण बहुत ही शांत, सुंदर और मनोरम था। यह गुरुकुल प्रकृति के बीच में था और यहाँ बहुत ही शांति थी। पक्षियों का सुंदर कलरव था, नदियों का बहता पानी था और गुरुजी अपने शिष्यों के साथ बहुत प्रसन्न रहते थे। गुरुजी ने अपने सारे शिष्यों को अपनी सभी विद्या प्रदान कर दी थी, सभी शिक्षा दे दी थी, लेकिन उनके पास एक विशेष शक्ति, एक विशेष विद्या रह गई थी। और गुरुजी
बहुत ही विचार में रहते थे कि विशेष शक्ति मैं किसको दूं। गुरुजी के सारे शिष्य उनको प्रिय थे, लेकिन 4 शिष्य उनको अति प्रिय थे, और वो थे आनंद, मयूर, विपुल और अबोध। गुरुजी हमेशा विचार में रहते थे कि ये विशेष शक्ति, क्या विशेष शक्ति थी उनके पास, क्या विशेष विद्या रह गई थी जो वो अभी तक किसी को नहीं दिए थे। वो थी किसी भी मृत प्राणी को मंत्रों द्वारा, मंत्रों की शक्ति से जीवित करने की विद्या। और गुरुजी सोचते थे कि ये बहुत स्पेशल टाइप की, बहुत विशेष तरह की शक्ति है और इसका कहीं गलत जगह इस्तेमाल ना हो, इसके लिए वो हमेशा सोचते थे कि मैं किस अपने शिष्य को दूं। सभी शिष्य प्यारे थे और ये 4 अति प्रिय थे, लेकिन गुरुजी जब भी इस विद्या को देने की बात सोचते तो उनके मन में हमेशा अबोध का नाम ही आता था, क्योंकि अबोध जो है वो सबसे ज़्यादा, उसमें सीखने की ललक, उत्सुकता, जागरूकता थी और सबसे ज़्यादा अभ्यास करता था सिखाई हुई चीज़ों का। तो गुरुजी सोचते थे कि मैं अबोध को ही विद्या दूंगा, और इसके लिए उन्होंने अबोध को अगली सुबह आने को बोला ताकि वो उसको ये शक्ति प्रदान कर सके। अगली सुबह जब अबोध गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार मंत्रों की शक्ति द्वारा यह विद्या अबोध को गुरुजी ने प्रदान की, और आज से अबोध में शक्ति आ गई थी जिसके द्वारा ये किसी भी मरे हुए प्राणी को पुनः जीवित कर सकता था। कुछ ही दिनों में शिष्यों की शिक्षा पूरी होने वाली थी, इसलिए एक दिन गुरुजी ने 4 शिष्यों को अपने पास बुलाया और बोला, वत्स, तुम लोगों को दिया हुआ ज्ञान और शिक्षा की अवधि समाप्त होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 4 कुछ दिनों के लिए जंगल में जाओ और वहाँ साथ में रहकर अपने ज्ञान का और शिक्षा का सदुपयोग करो। अभी तुम्हारे परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। गुरुजी ने 4 को जंगल में जाने की सलाह दी कि कुछ दिन 10 दिन के लिए वन में जाओ, साथ में रहो और देखो कि तुमने जो सीखा है, जो ज्ञान पाया है, उसका व्यवहारिक उपयोग करो। 4 दोस्त, 4 मित्र बहुत खुश हो गए। विपुल, मयूर, अबोध और आनंद कि हम लोग साथ में जाएंगे। उनके लिए एक एडवेंचर जैसा था। गुरुजी ने उनको सीख दी। प्रिय वत्स अबोध, विपुल, आनंद और मयूर, तुम 4 एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे बुरे वक्त में रहना, एक दूसरे का साथ देना, और मैंने जो भी तुम्हें सिखाया है, जो भी शक्तियाँ प्रदान की है, जो भी ज्ञान दिया है, उसका बहुत ही विचारों पूर्वक प्रयोग करना। 4 शिष्य, पहले के लोग अपने गुरु की बहुत बात मानते थे, बहुत आज्ञा मानते थे। 4 शिष्य गुरुजी की बात सुन के अति प्रसन्न हुए और गुरुजी को ससम्मान बोला कि जी गुरुजी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम आपके सिखाए हुए बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। और 4 गुरुजी को प्रणाम करके जंगल के लिए चले गए। 4 मित्र जंगल में पहुंच गए थे और बहुत आनंदित थे। जंगल के वातावरण में नई चीज़ों को देखकर, विभिन्न पशु पक्षियों को देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा था। वो 4 साथ में बातें कर रहे थे, साथ में एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे और बहुत दूर तक साथ में चलते रहे। लेकिन हमारा जो अबोध था ना, अबोध, वो तीनों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा था। जब से गुरुजी ने उसको विशेष विद्या प्रदान की थी, तब से वो अपने को अपने बाकी साथियों से श्रेष्ठ समझने लगा था और ये सोचता था कि वो सबसे बेहतर है। इसीलिए गुरुजी ने उसे ये शिक्षा विद्या स्पेशल जो है शक्ति प्रदान की है, और वो अपने बाकी मित्रों के साथ बिल्कुल भी घुलना मिलना नहीं चाहता था। सब उसको साथ में चलने को बोलते, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा था।
और इस तरह से वो आगे चलता ही चला गया। बहुत दूर तक जंगल में जाने के बाद अबोध को एक जगह एक मरा हुआ शेर दिखा। शेर को देखते ही उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मुझे तो विशेष शक्ति मिली है जिससे मैं किसी मरे हुए प्राणी को जीवन दे सकता हूँ, जिंदा कर सकता हूँ। क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर मैं अपने मित्रों पर अपना शक्ति प्रदर्शन करूं, जिससे कि वो सभी मेरा सम्मान करने लगेंगे, सभी मुझे बहुत ज़्यादा अपने से श्रेष्ठ समझने लगेंगे। वो जान जाएंगे कि मैं उन सबसे बेहतर हूँ और हो सकता है कि ये शेर भी जिंदा होकर के मुझसे खुश हो जाए और मेरा पालतू बन जाए। मैं शेर को पालतू जानवर बना के ले जाऊंगा तो गुरुजी मुझसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने मित्रों को आवाज दी और उन्हें बताया कि मैं शेर को जिंदा करने जा रहा हूं। अबोध के सारे मित्रों ने अबोध को ऐसा करने से मना करने की बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि शेर बहुत भयानक होता है और जिंदा वो मनुष्य का शत्रु होता है और जिंदा होकर के वो हम पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन अबोध ने किसी की नहीं मानी और जब उन्होंने देखा कि अबोध किसी की नहीं सुन रहा है तो वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे जाके चढ़ गए ताकि वो शेर से बच सके। अबोध ने बिना सोचे समझे मंत्रों की शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया और उसके मंत्रोच्चारण से शेर में जान आने लगा, शेर जिंदा होने लगा। अबोध अपने मंत्रों के प्रयोग से और शेर के जिंदा होने से इतना खुश था कि उसने देखा नहीं कि शेर भूखा था और वो उस पर आक्रमण करने के लिए पीछे से आ रहा था। उसके दोस्तों ने अबोध को बचाने के लिए, बच के भागने के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन अबोध ने कुछ नहीं सुना और वो खुशी से झूमने लगा। वाह, मैंने शेर को जिंदा कर दिया, मैंने शेर को जिंदा कर दिया। इतनी देर में शेर ने उस पर आक्रमण किया और उसको धड़ दबोचा और अबोध को शेर ने मार डाला। बहुत गुस्से में शेर गुर्राने लगा। अबोध को मरा हुआ देख करके उसके सारे मित्र अबोध को लेकर के वापस आश्रम में आए और गुरुजी को सारा हाल बताया। अब गुरुजी सब जान गए कि अबोध ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार किया और उसको इसकी हानि हुई। अब गुरुजी के पास तो ये विद्या थी कि जिससे वो किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते थे, तो उन्होंने अपने विद्या का प्रयोग अबोध के शरीर पर, मृत शरीर पर किया और उनकी शक्ति और मंत्रों के वजह से अबोध में वापस जान आ गई, वापस जिंदा हो गया। वो जिंदा होकर के अबोध को अपने किए हुए पे बहुत पछतावा हुआ और उसे लगा कि उसके मित्रों ने उसकी मदद की और उसको यहाँ तक वापस लेके आए। तो उसने गुरु जी से अपने गलत किए हुए व्यवहार का, और उसने गुरुजी की बात नहीं मानी थी जो गुरुजी ने कहा था कि मैं तुम्हें ये शक्ति दे रहा हूँ बट इसका सही जगह सोच विचार करके प्रयोग करना। अबोध को समझ में आया कि उसने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अपने विद्या का गलत उपयोग किया। इसके लिए गुरुजी के चरणों में गिर करके गुरुजी से माफ़ी मांगी। अबोध को पश्चाताप करते हुए देखकर गुरुजी ने उसे माफ़ कर दिया। गुरुजी ने अपने चारों शिष्यों को बुलाया और उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हें अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, सोच विचार करके सही जगह प्रयोग करना चाहिए, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और अपने मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अपने मित्रों को और किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। सभी समान हैं, सब में कुछ न कुछ विशेषता होती है। और अगर कभी समझने में बूझने में दिक्कत हो तो अपने बड़ों का, अपने गुरु का से सुझाव लेना चाहिए और उस पे अमल करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने अपने सारे शिष्यों को प्रेम किया और उन्होंने विशेष विद्या सभी शिष्यों को प्रदान की। यहीं पे कहानी का अंत होता है। हेलो बच्चों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी?
आप सबने सीखा ना कि हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए सुझाव का, उनके बताए हुए बातों का मान रखना चाहिए। अपने बड़ों का भी सम्मान करना चाहिए और अपने मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको नेक्स्ट श्रुति आंटी बहुत ही सुंदर सी एक ड्राइंग सिखाएंगी गुरु पूर्णिमा पे। ठीक है बच्चों, आप इसी तरह से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। थैंक यू मंजरी आंटी इतनी अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए। तो हमने गुरु पूर्णिमा के बारे में कितना कुछ जान लिया, श्लोक सीखे और इतनी अच्छी स्टोरी सुनी। तो आज हम गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड ही ड्राइंग भी बनाएंगे। चलें ड्राइंग करने। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे ये गुरु पूर्णिमा में, जैसा कि हमने सुना, अपने गुरुओं का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। तो इस ड्राइंग के थ्रू भी हम यही दिखा रहे हैं कि हम अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। ये देखने में आपको लगेगा कि ये कैसे बनाएंगे, टफ हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है बनाना। और मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊंगी, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बनाते हैं, चलिए आज की ड्राइंग हम लोग। तो आप बच्चों अपने पेपर में सबसे पहले ये स्क्वायर खींच लेना। हम अपनी ड्राइंग इस स्क्वायर के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है? तो ये और भी सुंदर और अच्छा दिखता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस ड्राइंग में जो चरण है, जो गुरु के जो चरण है वो हम यहाँ बनाएंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे। और जो उनके हाथ हैं, जो शिष्य के हाथ दिखाए जा रहे हैं, वो हम इस पोर्शन में बनाएंगे, ना डायगनली बनाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी विथ योर पेंसिल्स। अब हम चरण बनाने के लिए पहले गुरु की जो धोती बनाएंगे वो हम कैपिटल यू लिख के बनाएंगे, कैपिटल यू लिख के बनाएंगे। सबको लिखने आता है, बिल्कुल आसान है। हम कैपिटल यू लिखेंगे और ये उनकी हम धोती बनाएंगे, ठीक है? अब इसके अंदर हम एक लाइन लेंगे, एक लाइन लेंगे और एक और लाइन लेंगे। अब यहाँ से हम एक कर्व लाइन लेंगे ऊपर की तरफ, इस दोनों के बीच से फिर एक और लाइन लेंगे और इसके बीच से हम एक और लाइन लेंगे। ये जो मिडिल वाला कर्व हमने बनाया, इसके सामने इस लाइन से हम एक लाइन स्टार्ट करेंगे और इस कर्व से सटाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये हमारी धोती तैयार हो गई। अब क्या करेंगे? अब हम आगे का उनके चरण बनाएंगे। चरण हम कैपिटल लेटर एल से बनाएंगे। हम एल बनाएंगे, ये बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। मगर जनरली हम एल ऐसे लिखते हैं ना, हम ऐसे शार्प नहीं लिख के थोड़ा सा राउंड लिखेंगे। एल ऐसे थोड़ा सा राउंड लेंगे, ठीक है? और स्ट्रेट लाएंगे, एक और एल लाएंगे ऊपर से और ये अंगूठा बना के इनके हम पाँव बनाएंगे। थोड़ा डार्क करेंगे यहाँ पे ताकि ये उनके नेल्स जैसा हमें फीलिंग आए। फिर हम एक यहाँ से छोटी सी लाइन लेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे और एक और अंगूठा छोटे छोटे नेल्स बनाकर इसके गुरु के हम दूसरा पाँव बनाएंगे, ठीक है? तो बन गए दोनों चरण। अब यहाँ पे इस तरफ आएंगे, हम यहाँ हाथ बनाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन खींचा, इसमें हम उल्टा हल्का सा कर्व सी जैसा खींचेंगे और इसमें हम यू बनाएंगे। एक और स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलली खींचते हैं, बहुत दूर नहीं, इससे सटाकर ही सिमिलरली वैसे ही हल्का सा कर्व लेते हुए सी लेंगे जो इस यू से मिलेगा और इसको हम एक और यू बनाएंगे। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व करके ऐसे शार्प नीचे की तरफ लाके यहाँ तक लाके छोड़ेंगे और बीच से फिर इसी तरीके से ऐसे लाते हुए इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हुए एक और पैरेलल लाइन में डाल देंगे, इसके पैरेलल में। तो यहाँ पे हम 3 पैरेलल लाइन बनाए, एक कर्व, दूसरा कर्व, यहाँ पे एक यू लिखा, यहाँ पे एक यू लिखा और यहाँ से फिर सी वाला कर्व डालते हुए और इसको ले जाके ऊपर। तो ये हमारा हाथ तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे फूल। छोटे छोटे फूल बनाना वो तो आप सबको आता है। छोटा सा राउंड लेंगे, उसके चारों तरफ राउंड राउंड कर देंगे, एक और छोटा राउंड लेंगे। जितने मन ढेरों फूल बनाइए बेटा, कुछ फूल हम इनके हाथ में भी डालेंगे और ये हम दिखाएंगे गिरते हुए यहाँ पे
हम अपने गुरु के चरणों में थोड़े पाँव पे भी डाल देते हैं, थोड़े स्क्रिबल करके फूल बनाते हैं, थोड़े राउंड करके बनाते हैं, थोड़े लंबे करके बनाते हैं, और फिर हम इसको अब अपने मनचाहे कलरों से इन फ्लावर्स को कलर करेंगे। तो देखो बच्चों, ये तैयार हो गया हमारा आज का ये ड्राइंग। देखो कितनी आसानी से मैंने बना लिया। एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। पहले हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे जिसमें हमने कैपिटल लेटर्स का यू लिया है। उसमें फिर हमने 2 लाइन पहले खींचे, उन दोनों लाइनों के ऊपर से एक कर्व लाइन लिया, इस दोनों लाइन के बीच से दूसरा कर्व लाइन लिया, और इस लाइन के नीचे से तीसरा कर्व लाइन लिया। एक लाइन जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया मिडिल वाले लाइन के पैरेलल से, उसको खींचते हुए नीचे लेके इस लाइन से टच करते हुए नीचे यहाँ तक ले आए हम। फिर हमने एल की मदद से एल जैसे शेप से हमने पाँव बनाए गुरु के, और उसके बाद फिर ऊपर वाला एल नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सीधी लाइन आएगी थोड़ी सी स्लैंटिंग से, और फिर हम इसके अंगूठे बना के दूसरे पाँव बनाएंगे। ऊपर हमने हाथ बनाया स्ट्रेट लाइन, उसके पैरेलल एक और स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद उल्टा सी जैसा कर्व लिया, यहाँ भी उल्टा सी जैसा कर्व लिया, यहाँ यू बनाया जो इस सी पे टच हो रहा है, और ये इस सी से फिर निकल के यहाँ पे भी यू बनाया। फिर थोड़ा सा कर्व लाइन लेते हुए हमने फिर यहाँ से कर्व लेते हुए इस दोनों लाइन के पैरेलल में एक और लाइन ऐसे खींचते हुए हमने ये अपने हाथ बना लिए। तो हमारा ये तैयार है। अब हम यहाँ पे इस पोर्शन में लिख सकते हैं शुभ गुरु पूर्णिमा। हम ये बनाकर और इसको कलर कर सकते हैं बच्चों। आप धोती को मैंने ऑरेंज किया है, अपने मन चाहे कलर्स में इसको कलर कर सकते हैं। पाँव और हाथों को सैंडल कलर से कलर कर सकते हैं। बैकग्राउंड को किसी भी लाइट कलर से कलर कर सकते हैं, जैसे कि लाइट येलो है, लाइट ग्रीन है, लाइट ब्लू है। और ये जो हमने स्क्वायर दिए इसको हम बॉर्डर बना सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें और डेकोरेशन करना तो इस तरह के बॉर्डर बना सकते हैं। ये और भी खूबसूरत लगने लगेगा ये वाली ड्राइंग, और प्यारा दिखने लगेगा। और आप बनाइए और अपने मम्मी और पापा को दिखाइए, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको भी बनाकर बहुत अच्छा लगेगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये ड्राइंग बना ली। आप सभी प्रैक्टिस करिए। हो सकता है एक बार में आपसे ये ड्राइंग ना बने तो फिर से कोशिश करिए, और कोशिश करिएगा तो ये ज़रूर बनेगी। तो बनाइए, एंजॉय करिए और गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करिए। थैंक यू बच्चों। चलिए अब चौला आंटी आपको आगे की बातें बताएंगी और बातें बताएंगी। थैंक यू। हेलो किड्स, थैंक यू श्रुति, आपने हमें बहुत अच्छा गुरु पूर्णिमा का ड्राइंग बनाना सिखाया। मेरा नाम है चौला और आज हम सीखेंगे एक साइंस एक्सपेरिमेंट। आपको पता है ये पूरी दुनिया है ना, उस साइंस के नियमों के हिसाब से चलती है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा हम उसके बारे में जानना शुरू करेंगे। ओके डन, ठीक है। आज हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एयर के बारे में। अब एयर कहाँ होती है बताइए? एयर होती है हर जगह, हमारे आसपास सब जगह एयर होती है। ठीक है, तो वो ठंडी होती है, गर्म होती है, तो उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम आज एक्सपेरिमेंट देखेंगे। राइट, ठीक है, रेडी? ओके, तो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए एक बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल, छोटा या बड़ा कोई भी साइज चलेगा। ओके, और चाहिए एक बलून जो आपका फेवरेट होता है, और हमें चाहिए थोड़ा गर्म पानी और थोड़ा आइस क्यूब्स वाला पानी या ठंडा पानी। ओके, ठीक है, तो आपके पास सब सामान अगर रेडी है तो हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। आइए तो हम शुरू करें। बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है, ध्यान से देखिए क्या होगा। ठीक है, ये हमने एक पहले बॉटल ले लिया और उसका जो कैप निकाल दिया है उसके मुंह पे ये बलून ऊपर लगा दिया है। तो ये बॉटल के अंदर अभी एयर है और वो एयर जो है वो अभी इस बलून में जाएगी। वो जो बिहेव करेगी वो बलून बताएगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी कि कैसे होता है, क्यों होता है। राइट, ठीक है। अभी इस बॉटल को हम पहले गर्म पानी में रखेंगे। ये देखिए, ये जो गर्म पानी है
इसमें से भाप भी निकल रही है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमने ये रखा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ये बलून, अरे वाह ये बलून तो पूरा फूल गया। ये देखिए, देख सकते हैं आप कैसे बलून तो फू फू करके जब हवा फुलाते हैं भर के तभी फूलता है ना, ये ऐसे कैसे फूल गया। ठीक है, अभी मैजिक हो गया, और एक मैजिक देखते हैं। अभी इसको इसमें से निकाल के रखते हैं। आइस क्यूब्स का बोल है ना हमारे पास, उसमें रखते हैं, राइट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है बलून का। ठीक है, ये देखिए हमारा बलून धीरे धीरे लुढ़कने लगा। अरे ये तो पूरा लुढ़क गया, इसकी सारी हवा कहाँ चली गई। देखिए अपने आप ही नीचे हो गया, वो कितना ऊपर फूल गया था और अभी अपने आप बैठ गया है। देखिए आप भी कर रहे हैं, आपका भी हो रहा है क्या। ठीक है, वो ऐसे ही होगा, है ना मैजिक। ऐसा देखा था कभी नहीं। चलिए अभी हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये जो बॉटल है उसके अंदर ये खाली है, उसमें कुछ और भरा नहीं है, लेकिन उसमें हवा है। हवा जो हर जगह हम हर जगह होती है। ठीक है, और जब हमने बलून लगा दिया उसके ऊपर तो वो हवा ट्रैप हो गई। जब हमने उसको गर्म पानी में रखा तो क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है ना उसका वो ऊपर ट्रैवल करती है। गर्म होने से वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की साइड ट्रैवल करती है, और उसको छोटी सी जगह में नहीं चलता है, उसको ज़्यादा जगह चाहिए, इसीलिए वो धीरे धीरे ऊपर जाती है, गर्म होती है। तो अब ये जो पानी गर्म है इसकी वजह से बॉटल की हवा भी गर्म हो गई, और वो जो गर्म हवा ये बलून में आ गई, इसलिए बलून फूलने लगा। तो ये एयर का एक गुणधर्म है कि गर्म हवा ऊपर जाती है और उसको एक्सपैंड होती है। और जब हमने उसको ये बलून को ठंडे पानी में या आइस क्यूब्स में रखा तो जो ठंडी हवा होती है वो क्या करती है, वो सिकुड़ जाती है, वो नीचे बैठ जाती है और हेवी हो जाती है। तो इसीलिए ये जब भी बॉटल की एयर जो है वो ठंडी हो गई आइस क्यूब्स में रखने से, इसीलिए ये बलून में जो एयर भरी हुई थी वो धीरे धीरे नीचे जाने लगी और वो सिकुड़ने लगी, इसीलिए बलून से निकल गई हवा और नीचे बैठने लगी। तो ये जो है ये हवा का एक बहुत बेसिक गुणधर्म है कि वो गर्म होने पे एक्सपैंड होती है और ठंडी होने पे सिकुड़ती है। तो आप सबका भी एक्सपेरिमेंट हुआ, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप सब हमेशा साइंस के बारे में, नए नए आविष्कारों के बारे में जानते रहिए, अपने आप एक्सपेरिमेंट करती रहिए, पेरेंट्स की हेल्प लेके, बड़े भाई बहन की हेल्प लेके, और बहुत समझदार बनते रहिए। ठीक है, ओके। अभी आपने ये सारा प्रोग्राम तो देख लिया, ड्राइंग कर लिया, स्टोरी सुन ली, सब क्राफ्ट कर लिया, ओके, और एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। और मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ओके, आपके घर में जो आप कचरा होता है ना आपके घर में जमा, उसको अगर हम सही तरह से अलग अलग नहीं करेंगे ना तो अपने दुनिया में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। वो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको और समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि आपके घर में जो भी कचरा होता है वो उसको 4 तरह से हम अलग अलग हमें रखना है। पहला है गीला कचरा, दूसरा है सूखा कचरा, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा और चौथा है घातक कचरा। इन चारों कचरों को अलग अलग रखने से उसका प्रोसेसिंग फर्दर जो है वो बहुत अच्छे से होता है और फुल रिसाइकलिंग उसका हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम सब मिलके आज 4 प्लेजेस लेंगे कचरा सेग्रीगेट करने के लिए, और उसको आप अपने जीवन में अमल में लाएंगे तो आप दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, मेक इट अ हैबिट।
हम प्लेज ले लेते हैं और मैं अपना राइट हैंड आगे कर लेती हूँ, आप सभी अपना राइट हैंड आगे कर लीजिए और मैं बोलूँगी उसके बाद आप सब रिपीट कीजिए, ठीक है? ओके। प्लेज नंबर 1, हम अपना गीला और सूखा कचरा पूरी तरह से अलग अलग रखेंगे। प्लेज नंबर 2, हम अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सिर्फ ई वेस्ट बिन में ही डालेंगे। थर्ड प्लेज, हम अपना घातक कचरा एक पेपर बैग पर बड़ा लाल क्रॉस का निशान बनाकर ही देंगे। और फोर्थ प्लेज है, हम डस्टबिन में प्लास्टिक लाइनर का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आप सब ने बहुत अच्छे से प्लेजेस ली और अब आगे से ये सब फॉलो कीजिए और आप उसको एंजॉय कीजिए अपना लाइफ, ठीक है? आगे हमें आशा है कि ये हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए परिवर्तन 360 के सारे वॉलेंटियर्स के लिए जिन्होंने आपको इतना सब समझाया, सिखाया और आगे बढ़ाया, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।